और अब बात छत्तीसगढ़ में संविदा बिजली कर्मचारियों के हल्ला बोल की। एक तरफ बघेल सरकार ने बिजली विभाग में भर्ती करने की घोषणा की, दूसरी तरफ इसी विभाग के संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सरकार से खुद को स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार अपना वादा कब पूरा करेगी। वहीं संविदा कर्मियों के बहाने बीजेपी को सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया। देख लीजिए सड़क पर बैठे इन लोगों को। ये लोग हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जेब खाली है, महीने में 8,000 की पगार मिलती है। इतनी तनख्वाह में घर चलाना अब इनके बस की बात नहीं है। अब ये भी समझ लीजिए कि माजरा क्या है और क्यों ये भीख मांग रहे हैं। दरअसल ये बिजली विभाग में काम कर रहे संविदा कर्मचारी हैं जो सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि वो घर से बहुत दूर रहते हैं, न टीए मिलता है न डीए, और सरकार भी सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग कंपनी के प्रबंधन को ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग कंपनी प्रबंधन जो है अपने गाड़ी में जाते हैं और हम लोग अपने बाइक में जाते हैं। हम लोग को डीए भत्ता कुछ नहीं मिलता है और इसीलिए हम लोग ना इसे भूख हड़ताल के लिए मजबूर हो गए हैं, भीख मांगने के मजबूर होकर दिए हैं। बस सिर्फ एक ही नारा है, एक ही लक्ष्य कि हमको नियमित किया जाए, क्योंकि जितनी जो भी विभाग में जो भी काम करते हैं सबके विभाग में सर कोई भी खतरा नहीं रहता। इन बिजली विभाग का एक ऐसा विभाग है जिसमें आए दिन उसमें दिन रात हर टाइम हमको अपने खतरे अपने जान पर लेकर हथेली को घूमना पड़ता है। तो इसलिए सर हम चाहते हैं सरकार से विनम्र अनुरोध करते हैं कि हमारी पीड़ा को समझे। सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने बिजली विभाग में ही 1500 पदों पर नियुक्ति भी निकाल दी, जिसके बाद सियासत का पारा चढ़ने में देर नहीं लगी और बीजेपी सरकार को घेरने के लिए सामने आ गई। बीजेपी ने बघेल सरकार को चुनावी वादा याद दिलाते हुए आरोप लगाया कि सरकार अब वादा खिलाफी कर रही है। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि इनको सबको रेगुलर किया जाएगा, इनका भविष्य संवारा जाएगा, और आज पूरे छत्तीसगढ़ में 5 लाख से ज्यादा पद सरकारी कर्मचारियों के खाली पड़े हुए हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने की इन्होंने बात की थी, 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। तो आज छत्तीसगढ़ का जो बेरोजगार युवक है, छत्तीसगढ़ के जो संविदा कर्मचारी हैं, छत्तीसगढ़ के जो डेली वेजेस के कर्मचारी हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नई भर्ती और नियमितीकरण पर लगे आरोपों पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बिजली विभाग में वैकेंसी तो प्रक्रिया का हिस्सा है। नियमितीकरण बघेल सरकार भी करना चाहती है, लेकिन वो तभी संभव है जब केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए की बकाया राशि छत्तीसगढ़ सरकार को वापस करे। परम सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ का लगभग 28,000 करोड़ रुपया रोक के रखा है। हमारा जीएसटी रोक के रखा है, हमारी माइनिंग की रॉयल्टी रोक के रखा है, हमारा कोल का सेस रोक के रखा है। ये पैसा जैसी केंद्र सरकार से जारी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हम न केवल अपने कर्मचारियों के लिए और न केवल छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के किसानों के लिए हम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सारी योजनाओं को पूरा करेंगे। और मैं ऐसा समझता हूँ कर्मचारी भाइयों के हितों का भी तब ध्यान रखा जाएगा ही। अब सवाल यही है जो संविदा बिजली कर्मचारी सरकार से पूछ रहे हैं कि कब होगा हमारा नियमितीकरण, कब होगा वादा पूरा। सवाल ये भी कि जब नियुक्ति राज्य सरकार को करनी है, फिर क्या इसके लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली बकाया राशि से ही रास्ता निकलेगा? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर।